इतनी परफेक्ट लाजवाब मसाला मिर्ची बनाने के लिए हमने ली है मोटी वाली मिर्ची। इसको हमने धो के और पोंछ के रख लिया है। अब हम इसमें बीच में से ऐसे नाइफ़ से चीरा लगाएंगे। तो इस तरह से हमें बीच में से नाइफ़ से इसमें कट लगाना है। मैं इसके सीड्स नहीं अलग कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो अलग कर सकते हैं। देखिए जो लंबी लंबी मिर्ची है ना, उसको मैंने बीच में से ऐसे कट कर लिया है ताकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और हमें इनको बनाने में या खाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और जो छोटी मिर्ची है उसे हमें ऐसे ही रहने देना है, और जो लंबी वाली है उसको आप ऐसे बीच में से कट कर सकते हैं ताकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब मैंने सारी मिर्चियों को ऐसे बीच में से चीरा लगा के रख लिया है। अब हम मसाला बनाते हैं। उसके लिए हम लेंगे 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, और ये धनिया पाउडर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेना है। हाफ़ चम्मच हल्दी का पाउडर, हाफ़ चम्मच रेड चिली पाउडर और हाफ़ चम्मच गरम मसाला। ये मैंने छोटे वाले चम्मच के हिसाब से लिया है, तो आप भी उसी हिसाब से लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और 2 या 3 पिंच हम इसमें डालेंगे हींग के। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच भर के सौंफ का पाउडर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी भरवा मिर्ची के लिए, इसे स्किप ना करें। अब हम अपनी सारी मिर्ची को इससे स्टफ़ कर लेंगे। हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेंगे। हमें बहुत एक्स्ट्रा तेल का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 1 चम्मच तेल लेना है। अब इसमें डालना है आधा छोटा चम्मच ज़ीरा और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अब हमने लिया है 3 बड़े चम्मच बेसन के। जी हाँ, आप 3 बड़े चम्मच बेसन के लीजिए और इसको कढ़ाई में डालकर हमें बिल्कुल सिम आंच पे सेकना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। ध्यान रहे बेसन हमारा जलना नहीं चाहिए, नहीं तो मिर्ची का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप आंच को बिल्कुल भी तेज़ ना करें, बिल्कुल सिम आंच पे ऐसे बेसन को भूनते रहें। जो हम ये मसाला तैयार करेंगे, हम किसी भी स्टफ़ सब्ज़ी बनाने के लिए मसाला यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी स्टफ़ सब्ज़ी बनाएं, भिंडी, परवल, टिंडा, हर सब्ज़ी में ये आप मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमें इसको चलाते रहना है और बिल्कुल सिम आंच पे हमें इसको सेकते जाना है। हमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी जले ना। तो देखिए हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। बिल्कुल इसी स्टेज पे हमें इसमें अपने सारे मसाले डाल देने हैं जो हमने एक बॉल में निकाले थे, और इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है। इसमें जो आपको हल्की हल्की गांठें दिख रही होंगी वे सेंधा नमक की है। जो मैंने नमक यूज़ किया था वो सेंधा नमक था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब हम इसको 2 मिनट तक और चलाएंगे ताकि मसाले बेसन में अच्छी तरह से भुन जाए। अब हम मसाले को एक बॉल में निकाल लेंगे और अपनी सारी मिर्ची को स्टफ़ कर लेंगे। देखिए मैंने अपनी मिर्ची को स्टफ़ कर लिया है। मैंने 2 चम्मच मसाला बचा के रखा है जो हमें बाद में यूज़ होगा। तो अब मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया था, और इस तरह से एक एक करके हम अपनी सारी मिर्ची को कढ़ाई में डाल देंगे। आप तेल की क्वांटिटी बिल्कुल भी ज़्यादा मत रखिएगा। बिल्कुल 1 चम्मच तेल में ये सारी मिर्ची सिक के तैयार हो जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अगर हम तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो मिर्ची में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें मिर्ची को 5 मिनट तक ऐसे ही ढक के पकाना है, एकदम सिम आंच पे। 5 मिनट बाद हमें ढक्कन हटाकर अपनी मिर्ची को बहुत ही हल्के हाथ से पलटना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, और दूसरी बात हमें मिर्ची को बहुत तेज़ नहीं चलाना है, नहीं तो इसका सारा मसाला बाहर आ जाएगा और मिर्ची के अंदर की स्टफिंग पूरी बिखर जाएगी कढ़ाई में। देखिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल हमारी कढ़ाई में नहीं दिखाई दे रहा है, और हमें धीरे धीरे हल्के हाथ से ऐसे मिर्ची को पलट देना है दूसरे साइड से। फिर से हमें इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है सिम आंच पे। आपको ध्यान रखना है आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। दूसरी बात, आपको इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, और तीसरी बात, हमें इसको हल्के हल्के हाथ से चलाना है, और बार बार तो बिल्कुल नहीं चलाना है। सिर्फ 3 बार या 4 बार हम चलाएंगे तो हमारी मिर्ची पककर बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएंगी। जो मिर्ची पक गई हैं वो मैं ऊपर करती जा रही हूँ, और जो अभी थोड़ी कच्ची दिख रही है उसे हम कढ़ाई में नीचे करते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे उलटना पलटना है।
बिल्कुल भी जल्दबाजी आप ना करें, नहीं तो हमारी मिर्ची परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आप मेरी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, तो आपकी मिर्ची भी वैसी ही बनेंगी। अब फिर से हम इसे ढक देंगे ढक्कन लगा के, और 5 मिनट तक हम कढ़ाई को ऐसे ही ढककर पकने देंगे। हमें बार बार ढक्कन नहीं हटाना है। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। देखिए कितना सुंदर गोल्डन सा कलर हमारी मिर्ची में आ गया है। अब हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। देखिए हमारा बिल्कुल भी मसाला मिर्ची से बाहर नहीं निकला है। नहीं तो क्या होता है ना, सारी स्टफिंग मिर्ची से बाहर निकल जाती है और वो मसाला जल जाता है, वो मिर्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो वापस हमने इसको ढक दिया है। अब हम इसे 5 मिनट्स बाद फिर देखेंगे। अब हम इसे ढक्कन हटाकर देखते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट मिर्ची बनकर तैयार हुई है। इसमें कितना अच्छा कलर आया है, ना तो ये जली है कहीं से भी और ना ही ये कच्ची है। और कढ़ाई में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा तेल नहीं है, कोई मसाला इसका बाहर नहीं निकला है। बस इसी स्टेज पे जो हमने 2 चम्मच मसाला पहले बचा कर रखा था ना, अब इसी स्टेज पे हमें इसे इसके अंदर डालना है। तो हमने अपना वो बचा हुआ सारा मसाला मिर्ची के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसे फिर से बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथ से चलाएंगे। अब मिर्ची के ऊपर वाली लेयर पे भी ये मसाला अच्छे से चिपक जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो धीरे धीरे आप इसे हिलाते रहिए। आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खाइए, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये मिर्ची खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे घर में तो ये सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो प्लीज़ आप भी इसे एक बार बना कर देखिए। जितने मैंने टिप्स बताए हैं उन सबको फॉलो करके आपकी मिर्ची भी बिल्कुल इतनी ही लाजवाब बनेगी और आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगी। यदि आप कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हैं तो इसे पूड़ी के साथ ज़रूर लेके जाइए। सफ़र में तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब देखिए 5 मिनट बाद मैंने जब ढक्कन हटाया तो हमारा मसाला बिल्कुल मिर्ची पे ऐसे चिपक गया है और हमारी मिर्ची कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम अपनी मिर्ची को प्लेट में निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। देखा कितनी अच्छी मिर्ची बनी है और आप कढ़ाई में देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और ना ही हमारी प्लेट में बिल्कुल भी ऑयल है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इतनी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। थैंक